हमने पत्राचार किया सीएम साहब से टाइम लेने के लिए, लेकिन हमारी अनदेखी की गई है, बिल्कुल हमें टाइम नहीं दिया गया। जी बताओ, उस दिन फिर हड़ताल की घोषणा होगी। हड़ताल पूर्ण रूप से चल रही है जी जिला फतेहाबाद की। हमें बहुत दुख है, हमें संवेदना है। हमारे भाई, हमारे किसान, हमारे मजदूर साथी, हमारे और भी बहुत से साथी, आप जैसे साथी, कई वर्गों के साथी जो हर विषय से जुड़े हुए अपने काम लेके आते हैं, और हमें इस बात का दुख है और हमें कोई खुशी नहीं है यहाँ बैठने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। आज अगर बात करें तो फिलहाल हम लोग फतेहाबाद मिनी सेक्रेटरीट के साथ ही, और यहाँ पे एक तरह से पूरे हरियाणा में क्लरिकल स्टाफ है जो मिनी सेक्रेटरीट में काम करता है डिप्टी कमिश्नर के अंडर, वो सारे हड़ताल पे हैं। हड़ताल का कारण ये है कि इनके वेतन को लेकर है। हम बात करेंगे फतेहाबाद में। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो धरना दे रहे, 5 तारीख से धरना चल रहा है, निरंतर कामकाज एक तरह से ठप है, लोग परेशान है, लेकिन इस पर सरकार ने अभी तक गौर फरमाया नहीं है। हम बात करते हैं जो यहाँ हमारे साथी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर 5 तारीख से आप लोग निरंतर धरने पर हैं, आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? वैसे हमारी मुख्य मांग है कि जी हमारा जो अभी बेसिक वेतन है वो 19,900 है। कार्य समीक्षा के आधार पर हम उसको 35,400 की मांग करें। हमारा बेसिक पे जो कार्यशैली है, जो हमें काम दिया गया है, पीछे जो हमारी अनदेखी की गई है, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए हमारा बेसिक वेतन 35,400 किया जाए। तो इस चीज को लेके आप लोग कब से लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या आप लोगों की बात किन किन लोगों से पहले हो चुकी है? जो आश्वासन मिला होगा आप लोगों को, बात हुई या पहली बार आप लोगों ने कदम उठाया है? यह लड़ाई तो जी कई दशकों से चली आ रही है, पर हम CAWS के बैनर तले पिछले 2.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने DC साहब को ज्ञापन दिया, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, MLA MPs को ज्ञापन दिया, हमने पत्राचार किया CM साहब से टाइम लेने के लिए, लेकिन हमारी अनदेखी की गई है, बिल्कुल हमें टाइम नहीं दिया गया। उसके बाद हमने 18 जून को करनाल में राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन किया था। उसमें हजारों की संख्या में साथी वहां पहुंचे थे। वहाँ पे जो मेयर है और CM साहब के जो OSD है, उन्होंने हमें रिटर्न में दिया था कि 4 तारीख तक हम आपकी जो बातचीत है वो CM साहब और चीफ सेक्रेटरी से करवा देंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास रिटर्न में कुछ नहीं है। इसलिए मजबूरन हमने वहाँ 18 तारीख को ही घोषणा कर दी थी। भी 4 तारीख तक सरकार हमारी मांग पर सकारात्मक कोई फैसला लेती है तो ठीक है, नहीं 5 तारीख से हम सभी विभागों के लिपि जिला सचिवालय के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे, और मजबूरन हमें 5 तारीख से हड़ताल पर बैठना पड़ा है। जैसे 5 तारीख से आप हड़ताल में आश्वासन दिया था, उस पर सरकार के जो नुमाइंदे खड़े नहीं उतरे, क्या लगता है अभी तो कोई संदेश आपके पास आया है? 5 तारीख से आप बैठे हैं, आज 7 तारीख है, कोई खबर आई है, कोई बातचीत हुई है, कुछ लगता है कि आगे कोई ना कोई रास्ता निकलने वाला है? नहीं जी, हमारे पास अभी तक कोई संदेश नहीं है। बाकी राज्य कमेटी से जो भी हमारे पास संदेश आएगा हम उसको साझा करेंगे। जब तक हमारी मांग पर सकारात्मक विचार नहीं होता, हमारी मांग नहीं मानी जाती, तब तक ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। यह धरना सिर्फ सरकार की वजह से चल रहा है। हड़ताल है जो सरकार जितने दिन चलाएगी चलती रहेगी। सरकार जिस दिन फैसला ले लेगी हमारी मांग पर, हम ऑफिसों में पहुंच जाएंगे वापस। आपको क्या लगता है सरकार आपकी जो मांग है उसको जायज क्यों नहीं ठहराती? अब सरकार की जो मतलब वो है, हमें एक तरफ से अनदेखा कर दिया गया, उनकी छोटी सोच का है, क्योंकि सरकार बातचीत के लिए टाइम नहीं दे रही। हमने जो तथ्य पेश किए हमारे मांग पत्र में, सरकार के पास उनका कोई तोड़ नहीं है, सरकार के पास जवाब भी नहीं है। टेबल टॉक होएगी तो सरकार आमने सामने बातचीत करे, हम हमारे तथ्य रखेंगे। सरकार के पास अगर उनका कोई तोड़ है तो ठीक है, अदरवाइज हमारी मांग मान ले। तो आप लोगों के जो जितने लोग इससे पीड़ित हैं, लगभग कितनी संख्या होगी आप लोगों की इस मांग को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? जो लिपिकीय वर्ग है हरियाणा में, पूरा लगभग 114 डिपार्टमेंट है अपने हरियाणा में, उनमें लगभग 25 से 30 हजार लिपिकीय वर्ग में, जैसे कलरक, असिस्टेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट, अकाउंटेंट, स्टेनो, सुप्रीडेंट, ये सारे क्लरिकल लॉबी में आते हैं। तो लगभग 30 हजार की संख्या है जी हमारी। तो जैसे कि अभी कामकाज ठप, एक तरह से मिनी सेक्रेटरीट में जाएंगे तो क्लर्क स्टाफ कोई भी वहां पर नहीं है, क्या काम चलाने के लिए आप लोगों ने कोई व्यवस्था की गई है? आप पूरी तरह से आप बिल्कुल हड़ताल के अंदर आप जुट चुके हैं? बिल्कुल जी, हम पूर्ण रूप से हड़ताल पे डटे हुए हैं। जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती हम ऑफिस का कोई काम नहीं करेंगे। जनता को परेशानी हो रही है, हमें पता है, हम उनसे क्षमा चाहते हैं। हमारी कोई मतलब मंशा नहीं है भी हम हड़ताल करें, जनता को परेशान करें। सरकार ने हमें जनता का काम करने के लिए लगाया, हम लगातार काम करते रहे हैं, लेकिन कारण क्या है, सरकार हमें अनदेखा कर रही है, तो मजबूरी से हमें यहाँ हड़ताल पे बैठना पड़ा है। जनता भी परेशान है, हम देख रहे हैं, रोज आते हैं, चले भी जाते हैं। आपके मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है भी लोगों को परेशानी हो रही है, उनसे हम माफी मांगते हैं,
क्योंकि सरकार अगर हमारी मांग पहले दिन मान लेती है तो हमें एक कदम उठाना ही नहीं पड़ता। हम 24 घंटा उनकी सेवा करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, पर पहले हमारी मांग मान ले तो उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आपको क्या लगता है अगर सरकार मांग नहीं मानेगी क्या नतीजा निकल के आने वाला है? नतीजा तो ये हड़ताल सरकार की और हमारी जो हड़ताल करवाई है वो सरकार ने करवाई है। हमने तो 18 तारीख से 4 तारीख के बीच के अंदर 22 दिन का टाइम दिया था। सरकार के पास 22 दिनों के अंदर एक संगठन से बात करने के लिए ही टाइम नहीं है, तो फिर क्या करे जी बताओ। उस दिन फिर हड़ताल की घोषणा होगी। हड़ताल पूर्ण रूप से चल रही है जी जिला फतेहाबाद के अंदर। अभी निरंतर आप लोग बैठे हुए हैं, आगे जो भी आपकी एक तरह से कमेटी गठित की गई है वो जो फैसला लेगी उस हिसाब से आप काम करेंगे। आप लोग जो बात कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार इसी तरह से कोई आप लोगों को गौर नहीं करेगी और आप लोग बैठे रहेंगे तो कब तक ये चलने वाला? फिर ये सरकार का सोचने का विषय है। सरकार क्या करती है, हम तो धैर्य बल का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक सरकार अपने हमारी मांगे नहीं मानती है, बात नहीं सुनती। ये सरकार के लेवल की बात है, तो सरकार क्या सोचती है और क्या निर्णय लेती है। तो दूर दूर से लोग आते हैं अपने कामकाज के लिए। मिनी सेक्रेटरीट में तो रात दिन हजारों की संख्या में लोगों का आना जाना रहता है, बहुत सारे इमरजेंसी के काम भी होते हैं, तो लोगों को तकलीफ हो रही है, तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में? हमें बहुत दुख है, हमें संवेदन है। हमारे भाई, हमारे किसान, हमारे मजदूर साथी, हमारे और भी बहुत से साथी, आप जैसे साथी, कई वर्गों के साथी जो हर विषय से जुड़े हुए अपने काम लेके आते हैं, और हमें इस बात का दुख है और हमें कोई खुशी नहीं है यहाँ बैठने की। हमें तो बल्कि हम ये चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द फैसला करे और लोगों को तकलीफ ना हो। जी, जैसे कि हम बात करें पूरे हरियाणा में और हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अलग अलग कहीं तो किसान बैठे हुए हैं, कहीं कर्मचारी बैठे हैं, कहीं जैसे पावर प्लांट में कई लोग जैसे अपने वेतन को लेकर बैठे हुए हैं, कई लोग जैसे रोजगार को लेकर बैठे हुए हैं। अलग अलग इलाकों में धरने चल रहे हैं। और फिलहाल की अगर बात करें तो जो क्लरिकल स्टाफ जो होता है डिप्टी कमिश्नर के अंदर, बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग आते हैं, बहुत कामकाज होता है, लोगों को अपनी तकलीफें होती है, कई बार किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, इमरजेंसी कागजात होते हैं, वो सब काम के लिए अगर बात करें तो लोग चक्कर काट रहे हैं, थक रहे हैं। लेकिन सरकार के साथ इनकी वार्तालाप भी हुई है, लेकिन इन लोगों की मांगे जो कि वेतन को लेकर उसमें सरकार गौर नहीं कर रही है और उसका खामियाजा सरकार चुपचाप से बैठी हुई है। ये अपने परेशान है, धरने में धूप में बैठे हुए हैं लोग। एक तरह से दोनों के उसमें लोग भी पीछे जा रहे हैं, क्यों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उनकी तकलीफ है उसको समझना चाहिए। हालांकि ये तो क्षमा प्रार्थी कर रहे हैं लोगों से कि हमारी मजबूरी है, हमें बैठना जरूरी है, लेकिन सरकार को इसको गौर करके जल्दी से जल्दी इनकी जो मांग है टेबल पे बैठ के जो भी पॉसिबल हो उस हिसाब से वो करना चाहिए, ताकि अपने कामकाज की ओर लौटे, लोग परेशान ना हो और उसमें सरकार की छवि भी अच्छी दिखे। अगर सरकार इसी तरह से तानाशाही रवैया अपनाती रहेगी तो आने वाले समय में लोकसभा विधानसभा चुनाव भी है, उसमें भी सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन उससे पहले सरकार को कोई ऐसा कदम उठा के ये जो कर्मचारी है इनकी मांग को तुरंत प्रभाव से मानना चाहिए।